हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ो आपके बीच में फिर से धमाकेदार टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे रसायन की रसलीला में एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम होगा केमिकल फार्मूला अर्थात रासायनिक सूत्र। प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे रसायन की रसलीला में बताया जाता है, जैसे मान लीजिए NO3 दिया हो, ठीक है, इसके अलावा HSO4 दिया हो, ठीक है। तो ये है बच्चों केमिकल फार्मूला। क्या है? ये है केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों अगर एक केमिकल फार्मूला को देखा जाए तो इसमें दो बातें अनिवार्य है। क्या क्या? अगर हम इसको देखें तो HNO3 में बच्चों H प्लस आयन में होता है और NO3 माइनस में होता है। तो ये पूरा बच्चों H प्लस यानी प्लस वाला क्या बताता है? केटायन को बताता है, ठीक है, यानी आप सुनेंगे धन आयन को बताता है। और यह बच्चों माइनस वाला बताता है पूरे को एनायन। आप सुने होंगे एनायन का मतलब ऋणायन होता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपको एक केमिकल फार्मूला बनाना है, एक रासायनिक सूत्र बनाने को सीखना है, तो आपको दो बातें याद करना पड़ेगा। एक है केटायन और एक है एनायन, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं कि केटायन और एनायन को याद कैसे करते हैं। उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए तो यहाँ पे नोट करेंगे कुछ केटायन और कुछ एनायन, ठीक है। चलिए बच्चों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले केटायन को लेकर के, तो केटायन जिसे आप बोल सकते हैं कुछ ऐसा, केटायन को बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन, या यूं बोलेंगे धन आयन। क्या बोलेंगे? धन आयन, ठीक। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है क्षारीय मूलक, ठीक है। क्या होता है? क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक भी कहते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा बेसिक रेडिकल। अच्छा, ये हो गया जी। तो ये रहा केटायन, पॉजिटिव आयन, धनायन, या यूं बोलेंगे क्षारीय मूलक। इनका मतलब क्या है? इनका हम यहाँ पे फटफट नाम लिख दे रहे हैं, और इसके बाद फिर से एनायन वाला फटफट नाम लिख देंगे और आपको याद करना है। तो बच्चों बिना इसके फार्मूला तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए दिया हो Cu प्लस देता है तो इसे क्या कहते हैं? यही बोलेंगे Cu+2 दे दिया, दो टाइम दे दिया, ठीक। इसके अलावा वाट Fi दे दिया, Fi दे दिया, वाट +2 एंड Fi+3। इसके अलावा SAN दे दिया, तो SAN का क्या दे दिया? +2, राइट। SAN+4, राइट। इनका अगर नाम देखें तो क्या होता है? इसका नाम होता है बच्चों, आप सुनेंगे कापर, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कापर। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे क्यूपरस। क्या बोलेंगे? क्यूपरस बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो ये IPSC नॉमेनक्लेचर में कापर होगा, और ये कापर पे एक आयन है तो यहाँ पे प्लस वाला एक, कुछ ऐसा। तो ये है बच्चों IPSC का फॉर्म, ठीक है। IPSC में ऐसा आप देख सकते हो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? क्यूपरिक सॉरी यहां भी क्या हो जाएगा? कापर, वाट सेकेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फेरिक। और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा स्टेनस, ये हो जाएगा स्टेनिक, ठीक है। इसका IPSC नाम क्या होगा? आप जानते होंगे, फेरम का हो जाएगा आपका सेकेंड। यहां हो जाएगा फेरम का हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। यहां हो जाएगा स्टेनस का क्या होता है? टीन बोल सकते हैं,
3 सेकेंड, फिर से बोल सकते हैं 3 फोर्थ, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर बात करें तो क्या होता है, Hg प्लस हो सकता है, Hg+2 हो सकता है, Hg प्लस हो सकता है, Hg+2 हो सकता है, ठीक है। तो Hg प्लस को बोलते हैं बच्चों मर्क्यूरस, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस, ठीक है। इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। अच्छा, आईपीएससी नाम में देखेंगे तो क्या होगा, मरकरी बोलेंगे, मरकरी, मरकरी, मरकरी हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों मरकरी, मरकरी हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एजी, एजी पे प्लस क्या होता है, एजी प्लस सिल्वर, इसका यही होगा आईपीएससी, सिल्वर ही होगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कुछ और बात करें, इसके अलावा कुछ और बात करें, जैसे मान लीजिए दे दिया CO पे +2 दे दिया तो क्या होता है, कोबाल्टस, कोबाल्टस, या यूं बोलेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट सेकेंड, क्लियर है। अच्छा इसके अलावा कुछ और बात करें, EU का +3, इसका होता है बच्चों गोल्ड, यहां पर भी हो जाएगा गोल्ड, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। इसके अलावा PT+2 दे दिया, PT का +4 दे दिया, तो PT मतलब था बच्चों प्लेटिनस, क्या होगा, प्लेटिनस। अच्छा आईपीएससी क्या होगा, PT का क्या होता है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, क्लियर है। यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लेटेनिक, प्लेटेनिक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लेटिनम का 4, ठीक है। इसके अलावा बात करें, आप सुनेंगे PB का +2 होता है, PB का +4 होता है, तो बच्चों अगर PB का +2 दिया हो तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, वहाँ पे लिखते हैं प्लम्बस, क्या लिखते हैं, प्लम्बस, ठीक है। और क्या होगा +4 के लिए प्लम्बिक, प्लम्बिक, ठीक है। इसका होता है लेड, लेड सेकेंड, ठीक है, लेड फोर्थ, ठीक है, कुछ ऐसा। अच्छा इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक हो गया, जिंक, ठीक। इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, 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 ठीक है। इसके अलावा अमोनियम, क्या हो सकता है, अमोनियम। अच्छा इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है बेरियम, कैल्शियम, ठीक है। ये सब बातें, बेरियम, कैल्शियम। तो ये रहा कुछ केटायन के बारे में, ठीक है। तो इतना अगर केटायन आप याद करते हो तो जनरली बहुत सारे फार्मूला तैयार कर सकते हो। तो जिस प्रकार ये केटायन है बच्चों, उसी प्रकार एनायन भी मिलेंगे। तो चलिए यहां तक इसकी सोच लीजिए, नोट कीजिए और आगे बढ़े। हम देखेंगे कुछ एनायन इसी प्रकार, और उसके बाद दोनों मिला करके में ज्वाइन करके हम बनाएंगे केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो चलिए यहां तक नोट करें। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं कुछ एनायन के बारे में। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं एनायन को लेकर के, ठीक है, तो पहले तो एनायन को क्या बोलते हैं, निगेटिव आयन। अच्छा निगेटिव आयन मतलब क्या होगा, इसे आप बोलेंगे ऋण आयन, क्या बोलेंगे, ऋण आयन, ठीक है। अच्छा इसे बोलते हैं बच्चों, एक और नाम देते हैं अम्लीय मूलक, क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक, ठीक है। अच्छा जिसे कहेंगे एसिडिक रेडिकल, ठीक है। अच्छा तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ
एनायन को लेकर के, कुछ एसिडिक रेडिकल को लेकर के, तो क्या क्या हो सकता है, कुछ एनायन में क्या क्या हो सकता है, देयर आर सम एनायन, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एनायन, जैसे मान लीजिए देता है कभी कभी, क्या देता है, वाट एन पे दे दिया माइनस क्या 3, कुछ ऐसा, राइट। NO2 पे दे दिया माइनस, NO3 पे दे दिया माइनस, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे। इसके अलावा यस पे दे दिया -2, SO2 पे दे दिया -2 और SO पे दे दिया -3, कुछ ऐसा दे दिया। P पे -3 और PO4 पे -3 दे दिया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइड, इसे बोलते हैं नाइट्राइट, और इसे बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। उसी प्रकार सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सल्फाइड, सल्फाइट, और यहां हो जाएगा बच्चों सल्फेट, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फास्फाइड, क्या बोलते हैं, फास्फाइड, ठीक है, फास्फाइड, और इसे बोलते हैं फास्फेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बात करें, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया हो OH का माइनस, तो बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसके अलावा बच्चों दे दिया, अगर H पे माइनस देता है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्राइड, केवल हाइड्राइड आयन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे दिया O पे -2, ठीक है, या यूं दे दिया CO3 पे -2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, या दे दिया Cn पे माइनस, या दे दिया NC पे माइनस, ठीक है। या इसके अलावा देता है बच्चों, इसके अलावा देता है BO2 पे -3, यही बोलेंगे BO2 पे माइनस, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं जरा देखें, तो इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। इसे बोलते हैं बच्चों कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। इसको बोलते हैं बच्चों साइनाइड, क्या बोलते हैं, साइनाइड। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर n पहले आ गया तो इसको बोलते हैं बोरेट, ठीक। इसे बोलते हैं बच्चों मेटाबोरेट, क्लियर है। अगर दिया हो AlO3 पे -3, ठीक है। अगर दिया हो AlO2 पे माइनस, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेट। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, मेटा एल्यूमिनेट, क्लियर है, मेटा एल्यूमिनेट। अच्छा, इसके अलावा कुछ और नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हो MnO4 पे माइनस, तो बोलते हैं परमैंगनेट, क्या बोलते हैं, परमैंगनेट, क्लियर है। चले, इसके अलावा अगर मान दिया हो Cr2O7 पे माइनस, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट, ठीक। इसके अलावा कुछ और बातें मान लीजिए दिया हो IO3 पे माइनस, ठीक है, ClO3 पे माइनस, ठीक है, ClO2 पे माइनस, ठीक है, SiO2 पे 3 पे -2, ठीक है। तो चलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों आयोडेट, क्या होगा, आयोडेट। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरेट, क्या होगा, क्लोरेट। इसका क्या होगा, क्लोराइट, ठीक है। इसका हो जाएगा बच्चों सिलिकेट, ठीक है। तो ये रहा कुछ एनायन के बारे में, जहां से आप यूज करके जनरल फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है।
अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा बात नोट करेंगे, जरा समझेंगे। अगर बच्चों अगर बच्चों अगर बच्चों कहीं भी नोट में लिखेंगे नोट में लिखेंगे जब हम जब 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 किसी एनायन में, एक इंपॉर्टेंट बात, जब किसी एनायन में क्या कर दें, एनायन में अगर H+ लगा देते हैं, H+ लगा दें तो वह पूरा कंपाउंड ही, तो वह क्या बन जाता है, वह अम्ल बन जाता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात है, अम्ल बन जाता है। अच्छा जरा देखें, जरा ध्यान दें इस बातों को। जब किसी एनायन में हम केवल H+ जोड़ते हैं तो वहां पे जो बनता है वह अम्ल होता है। यानी अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एनायन में हम लेते हैं नाइट्रेट ले लिए, क्या ले लिए, नाइट्रेट ले लिए, ठीक है। तो नाइट्रेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दें, NO3, क्या होगा, NO3। तो बच्चों अगर हम लेते हैं यहाँ पे NO3, क्लियर है, NO3 क्लियर है, माइनस, और यहाँ पे लगाएंगे H+, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, HNO3, एक कटेगा तो बचेगा HNO3। दैट मीन्स ये है बाइनाइट्रेट और इसे कहते हैं एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। ये क्या है, बाइनाइट्रेट यानी कि एसिड यानी कि अम्ल। तो क्या सीखे, किसी भी एनायन में अगर H+ लगाते हैं तो तुरंत धड़ाक से क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता है, एक अम्ल बन जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर कुछ और बात करते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ से, चलिए हम लेते हैं सल्फेट, क्या लेते हैं, सल्फेट। तो सल्फेट का क्या होता है, चलिए सुने होंगे, वाट H+ लगाए, यहाँ से SO4 पे -2 लिए, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा H2SO4, ठीक है, यस, या यूँ बोलेंगे HSO4, ये प्लस एक कटेगा, एक माइनस बचेगा, तो हो जाएगा बच्चों बाइसल्फेट। क्या हो जाएगा, बाइसल्फेट। अच्छा क्या हो जाएगा, बाइसल्फेट। तो ये है एक एनायन का कमाल, क्या है, ये है एक एनायन का कमाल, ठीक। चले इसके अलावा एक आंख और लेते हैं, ठीक है। चले इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CO3, क्या ले लिया, CO3, और फिर से यहाँ पे H+ लगा दिया, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करेगा, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट हो जाएगा, तो ये भी बच्चों एक प्रकार का एसिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा कि जब भी किसी एनायन में हम H+ लगाएंगे तो यहाँ पे एक जादू होगा, और जादू का मतलब, कमाल का मतलब ये होगा कि वहां पे अम्ल बनेगा, यानी वो कंपाउंड अम्ल कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये हुआ। तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, हमने केटायन भी जाना, हमने एनायन भी जाना। अब वास्तव में फार्मूला बनेगा कैसे, तो बच्चों एक लेंगे केटायन और एक लेंगे एनायन, जब हम दोनों को मिलाएंगे आपस में तो वहां जो बन के आएगा वही है एक फार्मूला। तो हमेशा एक फार्मूला में, अभी आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए इसी की बात करते हैं HNO3, तो HNO3 में क्या देख रहे हैं, इसमें H+ आयन केटायन का काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एनायन का काम कर रहा है। तो बच्चों हमेशा एक फार्मूला में एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। तो केटायन भी आपको बता दिए, एनायन भी आपको बता दिए। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो जो बनेगा वही तो होगा केमिकल फार्मूला सर, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं कैसे बनेगा। हेलो सर, कैसे बनेगा, एकदम इजी है। चले बच्चों तो हम बनाते हैं फार्मूला, ठीक है, बहुत इजी होता है, क्योंकि हम लोग काम तो कर चुके हैं इतना ज्यादा, तो इजी तो होगा ही सर, यस। तो क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ मेकिंग फार्मूला व्हाट, देख लो जरा, विचार कर लो जरा, सोच लो जरा, कुछ नहीं सोचना है। एक ले लीजिए केटायन, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया फेरिक, क्या ले लिया, फेरिक, और यहाँ पे ले लिया नाइट्रेट।
तो क्या होगा सर? तो फेरिक का फार्मूला याद करना पड़ेगा सर। तो मुझे तो याद है फेरिक का Fe+3। नाइट्रेट का मतलब क्या होता है? NO3 पे माइनस। अब कुछ नहीं करना सर, तिरछी तिरछा गुणा कर लीजिए, यहाँ इसको उठा के यहाँ इसको कर दीजिए। तो बच्चों सिंपल, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे और ये भी लिखेंगे NO3, ठीक है। इसका पावर यहाँ आएगा, इसका पावर यहाँ जाएगा, तो इसका पावर यहाँ आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका पावर यहाँ जाएगा, तो जब इसका पावर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे होल थराइज हो जाएगा। ये रहा, बन गया एक फार्मूला। बहुत ईजी, देख लो। इसे कहेंगे फेरिक नाइट्रेट वाला प्रॉपर्टी। हो गया सर। चलिए कुछ और लेते हैं। जैसे मान लीजिए फेरिक सल्फेट बनाना है तो क्या होगा सर? यहाँ पे फिर से लिखेंगे फेरिक, यहाँ लिखेंगे सल्फेट। क्लियर है? यस। तो जरा देखें फेरिक सल्फेट का क्या होता है सर? हेलो सर, फेरिक सल्फेट, तो फेरिक का मतलब Fe+3, सल्फेट का मतलब क्या होता है? SO4 पे -2। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? इसका इधर, इसका इधर, नजर जिधर जिधर जाए उधर फेरिक व नजर आए। हो गई है पीर पर्वत देख लीजिए, Fe पे SO4 आया। SO4 मतलब सल्फेट, -2 वाला यहाँ आएगा और 3 वाला धड़ाक धड़ाक यहाँ हो जाएगा। तो ये बन गया सर आपका फार्मूला। देख लो भैया कितना इजी होता है। चलिए कुछ और बनाते हैं, चलिए कुछ और विचार करते हैं, कुछ और यहाँ पे रगड़ते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फेट आप सुने होंगे। तो बच्चों हाइड्रोजन मतलब जानते ही हो, हाइड्रोजन मतलब H होता है जी, एक प्लस आयन। क्लियर है? और यहाँ पे लेते हैं सल्फेट। क्लियर है? तो हाइड्रोजन सल्फेट SO4 पे -2 ले लिए। क्या होगा जरा देखें। तो बच्चों इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तो हो जाएगा H, और ये 2 इधर आएगा तो H2 SO4 हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? चलिए बच्चों तो लेते हैं फेरिक फॉस्फेट। क्या लेते हैं फेरिक फॉस्फेट। बच्चों कुछ ना करो, फेरिक मतलब Fe पे +3 लगा दो, और फास्फेट का मतलब है PO4 पे -3 लगा दो। तिरछी तिरछी मधाई के नीचे गुणा कर दो, आधाई के उतार देंगे Fe पे +3 9, ये इधर और ये जाएगा इधर, तो PO4 का होल थराइज हो जाएगा। ये भी बन गया एक फार्मूला। ठीक है, चले एक और फार्मूला जरूर बनाएंगे, ट्राई तो कीजिए। फास्फेट, तो बच्चों FeROUS फास्फेट होता है PHOSPHAT फास्फेट। तो फेरस फास्फेट, तो फेरस का मतलब होता है Fe पे +2 और फास्फेट PO4 पे -3। तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, ये हो जाएगा जी Fe PO4 पे यहाँ पे वहाँ पे जिधर पे वहाँ पे 3, यहाँ हो जाएगा 2। क्लियर है? चले तो ये रहा एक और फार्मूला बच्चों, फेरिक परमैग्नेट। ये क्या होता है जरा देखें। तो यहाँ लिखेंगे फेरिक, अच्छा फेरिक परमैग्नेट क्या होगा सर? तो फेरिक का मतलब Fe पे +3 होगा। अच्छा, अब परमैग्नेट होता है MnO4 पे माइनस। ठीक है, इधर उधर जिधर, यहाँ हो जाएगा Fe, यहाँ हो जाएगा MnO4। बोलो यस, हो गया। क्या हुआ? ये आया यहाँ पे और ये आया यहाँ पे, हो गया 3। यस, तो ये रहा आपके बीच में रासायनिक सूत्र को बनाना। कितना इजी वे में आपने देखा। कमेंट जरूर करो और बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आज का जो आप सीखे हैं, आज का जो आप फार्मूला बनाया, आपको आया कि नहीं आया, ये जरूर बताएं। यस, तो बच्चों मिलेंगे आपके बीच में फिर से आने वाले वीडियो लेक्चर साथ, किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ, इसी अंदाज में पूरी भरी हुई एनर्जी के साथ। और मेरी एनर्जी तब तक बन रहेगी जब तक आपका सपोर्ट रहेगा। यस, तो लेते हैं आपसे ब्रेक और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करें, इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। टाटा बाय बाय। यस।